हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कॉस्ट अकाउंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर है हमारा रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने कॉस्ट शीट नहीं करी है, सबसे पहले वो कॉस्ट शीट को कर लें, उसके बाद इस चैप्टर को करें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। जैसे कि चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अब सबसे पहले समझिए आप कॉस्ट अकाउंट क्या है। कॉस्ट अकाउंट का मतलब है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपने किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सपोज करो इस स्केच पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो इस स्केच पेन को बनाने से पहले आप इसके एक्सपेंसेस की एक तरीके से एस्टिमेशन करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेस के आप एस्टिमेशन करते हैं उन सबको आप एक सिस्टमेटिक वे से लिखना शुरू कर देते हैं और लास्ट में देखते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा इस स्केच पेन का और ये कितने में सेल हो जाएगा और कितना प्रॉफिट होगा। ऐसे करके आप पूरे साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं या पूरे महीने का आप प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंट, मतलब एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब होता है कि आपने रियल एक्सपेंसेस को एक सिस्टमेटिक वे से लिखना होता है। जब आप एस्टिमेट करते हैं तो कॉस्ट अकाउंट, जब आप रियल एक्सपेंसेस करने के बाद उसको एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करते हैं और रियल प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। अब एस्टिमेशन और रियल के बीच में डिफरेंस आ जाता है। ये एस्टिमेशन है और ये रियल है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को रिकंसाइल करना, उस डिफरेंस को पहचानना या इन दोनों के बीच में मिलान करना, इसको हम बोलते हैं रिकंसिलेशन। समझ में आ गया? अब देखिए, मैं ये चैप्टर को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है। तब मैं शायद आपको ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है, जरा यहां पे देखेंगे। ये बाद में पढ़ूंगा, पहले एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। ये दे रखा है कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक का मतलब है ये वाले एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे किस चीज के हैं? कॉस्ट बुक के हैं। और ये प्रॉफिट है कॉस्ट बुक का, ठीक है। ये एक्सपेंसेस है सारे और ये प्रॉफिट है, ये सब दे रखा है कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग। और ये दे रखा है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट निकालना है और ये बाकी के सारे एक्सपेंसेस मुझे गिवन है। इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं और कुछ इनकम भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 8500 और यहाँ पे दे रखा है 7000। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पर दे रखा है 8500 इन कॉस्ट, यहां पे दे रखा है 7000 इन फाइनेंशियल। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ गया? 8500 और 7000 के बीच में डिफरेंस आ गया 1500। अब ये 1500 के डिफरेंस को रिकंसाइल किया जा रहा है, दैट इज रिकंसाइल, जो हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला। अब इनके डिफरेंस के कारण मेरे प्रॉफिट पर इफेक्ट हुआ होगा। मतलब मैंने सोचा होगा कि मेरे को प्रॉफिट कुछ होगा, लेकिन क्योंकि जो सोचा है वो रियल में नहीं हुआ, ये सोच रहा हूं और रियल में ये हो नहीं रहा। तो जब मैं सोच कुछ रख रहा हूं और रियल में हो कुछ और रहा है तो प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा। उस प्रॉफिट के इफेक्ट को फाइंड आउट करना हमें इस चैप्टर में बस इतना करना है। इसके लिए मैंने ये रूल्स बना रखे हैं। ये है रिकंसिलेशन के रूल। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अब आपने देखना है, सबसे पहले मैंने बहुत ही बोल्ड लिखा हुआ है रूल्स ऑफ रिकंसिलेशन। आप इन रूल्स को याद रखेंगे। ये रूल्स हैं, मैंने रूल्स लिखे हुए हैं 8। इन 8 रूल्स मुश्किल नहीं है, होते बहुत सिंपल हैं। इन रूल्स को आप 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे और मैं समझाऊंगा भी ये रूल्स। और इन रूल्स से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे।
और मैं आपको बता देता हूं, हर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन को हम फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फुलफिल कंडीशन नहीं होगी या कुछ क्वेश्चंस में नहीं होगी, हर क्वेश्चन में ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद ये रूल्स आप लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये रूल्स जो है आप उसको देखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है, प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑलवेज बी कंसीडर एज पर कॉस्ट अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आप हमेशा और हमेशा कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। जैसे कि मैं आप दोबारा क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां दे रखा है कि प्रॉफिट दे रखा है 50,000 कॉस्ट के अकॉर्डिंग, मुझे फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट का मुझे पता है तो शुरू हम यहीं से करेंगे और फाइनेंशियल का लास्ट आंसर हम दे देंगे। समझ में आ गया? ऐसे हर क्वेश्चन में कॉस्ट का गिवन होगा, फाइनेंशियल में निकाल लेंगे, या दोनों का भी गिवन हो सकता है, सिर्फ एंट्रीज को रिकंसाइल करते जाते हैं। ठीक है, देखिए अब रूल नंबर वन क्या है, ये रूल आज अच्छे से समझ लो और एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप देखना आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है, एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अगर मेरे एक्सपेंसेस कॉस्ट में ओवर रिकवर्ड है, ओवर रिकवर्ड का मतलब है ज्यादा है, अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा हैं तो डिफरेंस इज प्लस। डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में कितना है 1500, कॉस्ट में कितना है 8500 और फाइनेंशियल में कितना है 7000। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 1500 का, और 1500 कहां पर ज्यादा है, कॉस्ट में ज्यादा है। और रूल नंबर 1 भी यही है। क्या है रूल नंबर 1, एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा होगा तो डिफरेंस निकाला 1500 इज टू बी प्लस, तो इसका मतलब इस एंट्री में हम 1500 को प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ इस रूल को समझ लो कि ये करना क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन कराते हुए इन रूल का रीजन भी दे दूंगा। पहले आप सिर्फ इसको समझ लो कि रूल्स बनाए क्यों है और रूल्स हैं क्या। रूल नंबर 2, एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, डिफरेंस इज माइनस। अब रूल नंबर 2 देखिए, जैसे यहां पर देखिए, यहां दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है 11250, ये दे रखा है कॉस्ट में, कॉस्ट में है 11250 और फाइनेंशियल में है 12000। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में है 11250 और फाइनेंशियल में है 12000, मतलब डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 750 का। और कॉस्ट में देखना है, कॉस्ट में कम है या ज्यादा है, बस आपने, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने सिर्फ कॉस्ट में देखना है, कॉस्ट में कम है या ज्यादा है। कॉस्ट में मेरे पास 750 कम है, यहां पर क्या है, एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड का मतलब कम, अगर एक्सपेंसेस कम है कॉस्ट में तो डिफरेंस जो है वो माइनस होगा, मतलब यहां पर 750 माइनस में होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन और समझ में आ रहा होगा रूल्स। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3, एक्सपेंसेस ओनली कंसीडर इन P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस ओनली कंसीडर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज बी माइनस। उसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, ये 7 एग्जाम्पल दे रखे हैं, हो सकता है कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो, लेकिन अभी आप ये 7 ही करेंगे। मतलब अभी मैंने ये जो लिखे हैं अभी आप इसी को पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस में कुछ और आएंगे तो वो भी हम लिख लेंगे। इसमें दे रखा है जैसे प्रोविजन, कभी भी क्वेश्चन में प्रोविजन आ जाए, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो हमेशा हमेशा माइनस होगा। इनकम टैक्स हमेशा माइनस होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ हमेशा माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड हमेशा माइनस होगा। कैपिटल दे रखा हो या पेड दे रखा हो, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, तो वो माइनस होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये हमेशा माइनस होगा। एनी लॉस, अगर कभी भी कोई भी लॉस गिवन है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, लॉस बाय फायर, ऑब्सोलेंसिस लॉस, कुछ भी दे रखा हो, वो हमेशा माइनस होगा। डिविडेंड पेड, अगर डिविडेंड पेड है तो वो माइनस होगा। याद रखना ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे नाम सिर्फ और सिर्फ P&L में आते हैं, कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। तभी मैंने कहा था आपको कॉस्ट शीट के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये वो सारे के सारे नाम है जो सिर्फ और सिर्फ P&L में आते हैं और सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस हो जाएंगे पूरे अमाउंट से। इसका एग्जांपल भी देख लो आप, जैसे यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। यह है प्रोविजन, प्रोविजन कॉस्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ P&L में है, वो भी 5000। प्रोविजन वर्ड है ना, तो ये हमेशा माइनस ही होगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा है
प्रोविजन मतलब माइनस। तो आपने सिर्फ इतना पढ़ना है, यह है प्रोविजन। प्रोविजन को सुनते ही आप माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? जैसे दे रखा है यहाँ पे इनकम टैक्स पेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स, लिखा है ना, आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे और सीधा माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये वो है, पूरा का पूरा अमाउंट। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या है? एनी इनकम ओनली कंसीडर इन पी एंड एल। अगर कोई इनकम सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल में है, ऑलवेज बी प्लस। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट एंड अदर्स इनकम्स ऑफ पी एंड एल। एनी क्रेडिट वर्ड, या तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, या कोई भी ऐसी इनकम जो सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल में आती हो, या फिर कभी भी आप क्रेडिट वर्ड सुन लें, क्रेडिट वर्ड, वो हमेशा हमेशा प्लस हो जाएगा। जैसे यहां पे देखेंगे, अब ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बार बार दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि ये रूल्स क्या हैं। जैसे यहां पे देखिए, शेयर ट्रांसफर फीस क्रेडिट लिखा है, लिखा है ना, सीआर मतलब क्रेडिट। सोचे समझे बिना इसे प्लस कर दो, ये आ गया 1000, ये प्लस में जाएगा। कंडीशन याद रखना, मेरी जो रूल्स हैं ये रूल्स याद होने चाहिए। मैं गारंटी ले रहा हूं एक भी क्वेश्चन का आपका आंसर गलत नहीं हो सकता। बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान रखकर ये रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा इन रूल्स के साथ। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। रूल नंबर 5 है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक हायर इन कॉस्ट, डिफरेंस ऑलवेज प्लस। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक, किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और वो ज्यादा है, तो डिफरेंस किसमें किसमें ज्यादा है? कॉस्ट में। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां देखिए, ये देखिए, अलग अलग क्वेश्चन से एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। यह है ओपनिंग स्टॉक, देखेंगे ओपनिंग स्टॉक है कॉस्ट में 5000, फाइनेंशियल में 4000। कॉस्ट में 5, फाइनेंशियल में 4, तो ज्यादा कहां पर है? कॉस्ट में ज्यादा है। डिफरेंस कितना है? 1000। तो पहली बात एंट्री होगी 1000 की। अब वो कॉस्ट में ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक, तो क्या रूल है? ओपनिंग स्टॉक हायर, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा कॉस्ट में तो डिफरेंस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 1000 रुपए प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लोअर इन कॉस्ट, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक कम है कॉस्ट में तो डिफरेंस माइनस। इसी का ऑपोजिट, अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कम होता कॉस्ट में तो माइनस कर देते। ठीक है, रूल नंबर 7, क्लोजिंग स्टॉक हायर इन कॉस्ट, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है कॉस्ट में तो डिफरेंस माइनस हो जाएगा। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है कॉस्ट में तो डिफरेंस माइनस हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट, क्लोजिंग स्टॉक लोअर इन कॉस्ट, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है कॉस्ट में तो डिफरेंस प्लस हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या दे रखा है? कॉस्ट में दे रखा है 12000, फाइनेंशियल में दे रखा है 10000। ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कहां पर है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है कॉस्ट में। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हायर इन कॉस्ट, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा कॉस्ट में तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 2000 रुपए माइनस हो जाएंगे। ये मेरे रूल्स हैं, समझ में आ गया? इन रूल्स के साथ अगर आप करेंगे तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़े और आप सिर्फ एंट्री कर दें, एक भी एंट्री आपकी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, और मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैंने ऐसे क्यों बना रखा है। लेकिन मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं और मैंने ये देखा है कि लास्ट में स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये आपके रूल्स जो है ना ये बेस्ट है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, मैं एक बार समझा दूंगा लेकिन आप मेरे रूल्स को ही देखना, फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मेरे रूल्स हैं। अब इन रूल्स के चलते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। रूल समझ में आ गया और कंडीशन समझ में आ गई। अभी कंडीशन क्या है? प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑलवेज बी कंसीडर एज पर कॉस्ट अकाउंट। आप हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हमेशा कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हम जरा करते हैं, वो यहां पे मैं आपको पहले करा देता हूं। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ये अब ये प्लस माइनस था ना, ये प्लस माइनस क्या होता है जरा यहां पे देखेंगे। ये मैंने एक पूरी की पूरी एक टेबल बना रखी है, यहां पे देख सकते हैं आप। बुक जो मैं यूज कर रहा हूं वो है महेश्वरी एंड मित्तल की। देखिए
यहां पे आप देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन 12.1। ये है प्रोग्राम की बुक है, याद रखना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये प्रोग्राम की बुक है 12.1। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये ऑनर्स की बुक में भी है। ये रहा, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन ऑनर्स की बुक में भी है। ये है ऑनर्स की बुक 12.1। इसमें देखेंगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड है 2,16,045। और यहां पर देखेंगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड 2,16,045। 12.1 यहां पर है, 12.1 यहां पर है। पहले मैं आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कराऊंगा और आप भी मेरे अकॉर्डिंग ही करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन प्रोग्राम के और सारे क्वेश्चन ऑनर्स के कराऊंगा, लेकिन कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं जैसे जैसे कराऊंगा आप भी वैसे वैसे करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको बहुत अच्छा समझा पाऊंगा। देखिए अब मेरी कंडीशन क्या थी कि हमारा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें हमेशा जो फर्स्ट एंट्री करनी होती है वो प्रॉफिट या फिर लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट करना होता है। क्या है ये? नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, नेट लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। कितना दे रखा है? 1,72,400। शुरू हम करेंगे कॉस्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एंट्री में यही लिखता हूं। यहां पर है, देखेंगे ये है नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना दे रखा है वो यहां पे अमाउंट देखिए, अमाउंट है 1,72,400। 1,72,400। ये वजह इसको जूम कर देते हैं, ठीक है? देखेंगे तो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि लॉस है तो नेगेटिव से शुरू करेंगे। 1,72,400 ये आ गया। नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट क्या है? 1,72,400 ये आ गया मेरे पास। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंट्री को। और ये जो दे रखा है ना आंसर, ये वाला जो फर्स्ट दे रखा है नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये जो 2,16,045 है, ये मेरा लास्ट आंसर आ जाएगा और ये मैच हो जाएगा। कॉस्ट के अकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। और जो फाइनेंशियल का आंसर आएगा आफ्टर दी ऑल एडजस्टमेंट, वो आंसर कितना होगा? 2,16,045। ये बात मुझे पहले ही पता है, ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है। तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने क्वेश्चन को ठीक किया है या गलत किया है। अब रिकंसिलेशन क्या होता है? रिकंसिलेशन यही तो होता है कि मुझे पता चल गया कि मुझे पता है कि मेरा लॉस हुआ है 2,16,045 का, और मैंने एस्टिमेट किया था लॉस 1,72,400 का। मैंने सोचा था कि मुझे लॉस होगा 1,72,400, लेकिन जब रियल में लॉस हुआ तो हुआ 2,16,045। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया? वो इन एंट्रीज के कारण आया। अब इन एंट्रीज को मैं एक तरीके से रेक्टिफाई करूंगा या लिखूंगा कि ये एंट्रियां क्यों क्यों मेरे पास या किस किस कारण मेरे पास ये लॉस बना। देखिए यहां पे पढ़ेंगे अब हम वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट वो कितना है? 3,120। कॉस्ट के अंदर अंडर रिकवर्ड है वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर अगर मेरे पास अंडर रिकवर्ड है तो जरा मेरा रूल क्या था? रूल नंबर सेकंड देखेंगे जरा एक बार, ये रूल लिख लें आप अच्छे से। देखिए रूल पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट डिफरेंस माइनस। अब यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पे मुझे डिफरेंस निकाल के दे रखा है, आपको निकालना नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने जो आपको दिखा रहा था उसके अंदर डिफरेंस को निकालना पड़ रहा था, यहां पर डिफरेंस निकाल के दे रखा है, तो यहां पर हम सिर्फ उसकी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? तो वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड मतलब रूल नंबर सेकंड, अंडर रिकवर्ड मतलब कम है कॉस्ट में तो माइनस, ठीक है? देखिए याद रखने का तरीका भी यही है, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे कॉस्ट में तो प्लस, एक्सपेंसेस कम होंगे अगर कॉस्ट में तो माइनस, ठीक है? यहां लिखेंगे माइनस कर देंगे।
वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड क्या है मेरे पास, माइनस में जाएंगे 3120, ये मैंने एंट्री कर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस। एक्सेस मतलब ज्यादा, ओवर रिकवर्ड। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, अगर मेरे, ये सब कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही दे रखा है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्ट, ये बात हमारे लिए एग्जम्पशन है या ये बात हमारे लिए है कि ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही है, ये सारी की सारी कॉस्ट के अकॉर्डिंग है, या हम में मान के चलते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस है, एक्सेस का मतलब है कॉस्ट में ज्यादा है, कितना 1700, तो रूल नंबर वन क्या था, जरा उस पर देखते हैं अब हम। एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट क्या होता है, प्लस, और डिफरेंस कितना दे रखा है 1700 का, तो यहां पे लिखेंगे हम प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना है 1700, ठीक है, ये प्लस कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं। डेप्रीसिएशन, इस एंट्री को ध्यान से देखेंगे। डेप्रीसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डेप्रीसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट। देखो दोनों डेप्रीसिएशन दे रखे हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डेप्रीसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट। ये फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग है और ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग है। कितने कितने हैं, फाइनेंशियल में है 11,200 और कॉस्ट में है 12,500। याद रखना दोनों के दे रखे, तो मुझे पहले डिफरेंस निकालना है, ये रूल होता है, डिफरेंस निकालना है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना ध्यान से। डेप्रिसिएशन है 11,200 फाइनेंशियल में, कॉस्ट में 12,500, डिफरेंस आ गया 1,300 का। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में 1,300 का डिफरेंस है। अब ज्यादा देखो कॉस्ट में है या नहीं है, सिर्फ हमें देखना है ज्यादा कॉस्ट में होने चाहिए या कम कॉस्ट में होने चाहिए। तो ज्यादा कहां पर है, यस कॉस्ट में ज्यादा है। अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा होंगे मतलब ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, तो प्लस, रूल नंबर 1, तो प्लस कर देंगे हम यहां पर डेप्रीसिएशन। और कितना है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर थे 12,500 माइनस 11,200, तो कितना आ गया, ये आ गया 1,300, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास। हाँ जी, ये है, ये हो गया, ये हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने बताया था रूल, यहां पे देखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने क्या बताया था, एनी इनकम ओनली कंसीडर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड में ऑलवेज बी प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब प्लस, इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कॉस्ट में है ही नहीं। मैंने पहले बताया था इंटरेस्ट रिसीव सिर्फ P&L का ही होता है। आपने सब इतना पढ़ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, और मेरे रूल्स में भी लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और वो क्या है, वो प्लस है, ये लिखा प्लस, तो आपने प्लस कर दो, यहां लिख दो प्लस कर दो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था वो तो अमाउंट देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड है 8,000 का। चलिए जी ये लिखो 8,000, ये प्लस कर दिया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे ऑब्सोलेंस लॉस। अब लॉस है ना, आगे नहीं देखना हमने सिर्फ यहां देखना है एनी लॉस, अगर कोई भी लॉस होगा, ऑब्सोलेंसिस लॉस है, ये लिखा है एनी लॉस, अगर कोई भी लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस, ये है एनी लॉस मतलब माइनस। आगे आप पढ़ो या मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं पढ़ देता हूं। ऑब्सोलेंसिस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मैंने पहले ही बताया था लॉस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल में ही रिकॉर्ड किया जाता है, मैंने इसलिए लिखा हुआ है, ये देखिए एक्सपेंसेस
ओनली कंसीडर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट, ऑलवेज बी माइनस। ठीक है, तो यह है ऑब्सोलेंसिस लॉस, माइनस कर देंगे। ऑब्सोलेंसिस लॉस कितना था, ये था 5700, ये आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, इनकम टैक्स। मैंने तो इनकम टैक्स यहां पे लिखा हुआ ही है, ये है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, माइनस। आगे नहीं पढ़ना, जरूरत ही नहीं आगे पढ़ने की, यहां लिखो माइनस कर दो इनकम टैक्स। कितना है इनकम टैक्स, सिर्फ अमाउंट देख लो। इनकम टैक्स है 40,300, 40,300, ये माइनस कर दिया। आगे चलते हैं। देखिए बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट लिखा है ना, क्रेडिट। और मैंने क्या बताया था, अगर एनी क्रेडिट वर्ड, अगर क्रेडिट वर्ड होगा तो क्या होगा, प्लस। ये रहा, ऑलवेज प्लस, एनी क्रेडिट वर्ड। तो क्रेडिट लिखा है ना, इंटरेस्ट क्या लिखा है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो लिखो यहां पर प्लस में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। कितना है वो देखते हैं। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट है मेरे पास 750, तो ये आ गया 750 आ गया, प्लस है तो प्लस में लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड है, जैसे यहां पे क्रेडिट था तो यहां पे क्रेडिट है, तो ये भी प्लस। कितना है 475, यह स्टोर एडजस्टमेंट, प्लस कर दिया स्टोर एडजस्टमेंट 475। इसके बाद लास्ट एंट्री बची है हमारे पास, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक में चार्ज किया गया है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक का है। यहां पे क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल मतलब पी एंड एल, एक्सपेंसेस ओनली, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक का है, तो ओनली कंसीडर इन पी एंड एल, ऑलवेज माइनस लिखा है। यहां पे डेप्रिसिएशन लिख देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन है हमारे पास 6750। कितना है 6750। ये अभी पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन आते हैं इसका, और पेपर में जरूर जरूर आता है ये चैप्टर, किसी भी लेवल का। आप सीए लेवल का भी अगर क्वेश्चन करेंगे ना इन रूल के साथ, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये लीजिए, इसका टोटल करेंगे, टोटल करते हैं एक बार जरा हम इसका, करिए जरा। देखिए सबसे पहले प्लस का टोटल करते हैं, वो आ जाएगा 1700 प्लस 1300 प्लस 8000 प्लस 750 प्लस 475, तो आ गया 12225, 12225। अब ऐसे इसका टोटल करेंगे तो वो देखिए 172,400 प्लस 3120 प्लस 5700 प्लस 4300 प्लस 6750, तो ये आ गया 228270, 228270 ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके बाद, देखिए लॉस ज्यादा है और ये कम है, तो आंसर हमारा यही लिखेंगे। लॉस ज्यादा है तो इसमें से माइनस कर दो ये वाला अमाउंट, माइनस
12225, तो कितना बच गया 216045, ये बच गया 216045, ये बच गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये बचेगा हमारा क्योंकि लॉस है, देखेंगे लॉस ज्यादा था तो लॉस की तरफ ही लिखा है, जहां पर भी ज्यादा होगा वहीं लिखेंगे, अगर यहां ज्यादा होता तो यहां लिखता, यहां ज्यादा है तो यहां लिखूंगा। ठीक है, इसे लिख देंगे लॉस एज पर, क्योंकि ये कॉस्ट के अकॉर्डिंग है और ये फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग है, तो एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और ये मेरा आ गया आंसर, ये आंसर है। अब यही आंसर मुझे देखिए क्या स्टार्टिंग में गिवन था, देखिए ये देखिए क्या था, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 216045, 216045, यस यही आंसर था। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था, इससे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप, क्लियर है। तो ये होता है हमारा, ये मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराया है अभी, अब इसमें बहुत सारी वैरायटी आएंगी और आगे आगे हम कई सारी क्लासेस में सारी की सारी वैरायटीज करेंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं बेसिक में ताकि थोड़ा सा मैं आपको और समझा सकूं। ये क्वेश्चन बीकॉम प्रोग्राम में भी है और ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स में भी है, तो मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन 12.1 बीकॉम ऑनर्स में है, यही क्वेश्चन 12.1 बीकॉम प्रोग्राम में, याद रखना। ठीक है, ये बीकॉम प्रोग्राम में भी है और बीकॉम ऑनर्स में भी है ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं जिसका मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दे दे के मैंने समझाए थे, अब वही क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम में है, लेकिन ऑनर्स वाले भी अच्छे से समझें उसको, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ है तो प्रोग्राम में, लेकिन इसे अच्छे से ऑनर्स वाले बच्चे भी समझे। क्या है जरा देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये है 12.2, ये है क्वेश्चन नंबर 12.2 बीकॉम प्रोग्राम की बुक में है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आप सबको दिखाता ही हूं, अगर आपकी बुक में नहीं है तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से लिख ले क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है ये वाला समझने के लिए क्वेश्चन। देखिए द फॉलोइंग फिगर्स दे रखा है प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो हम इसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ही बनाते हैं प्लस माइनस करके। प्रॉफिट दे रखा है मुझे कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग, तो मेरी सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, मेरी सबसे पहले कंडीशन यही होती है, क्या कंडीशन होती है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये मेरी कंडीशन होती है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है मुझे 50,000 का, ये दे रखा है। ठीक है, 50,000 का दे रखा है। अब हम आगे चलेंगे, ये मेरी कंडीशन थी वो मैंने लिख ली। अब हम रूल्स की बात करेंगे, आप एज पर फाइनेंशियल अकाउंट मत करना कभी भी, आप एज पर कॉस्ट अकाउंट ही करना। अगर आप एज पर फाइनेंशियल अकाउंट करेंगे तो मेरे सारे रूल उल्टे हो जाएंगे, जिनको मैंने प्लस का है वो माइनस, जिनको मैंने माइनस का है वो प्लस, समझ में आ गया। इसलिए आप कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही रहिए, फिक्र मत करिए, सारे क्वेश्चनों में कॉस्ट का प्रॉफिट गिवन होता है और फाइनेंशियल का ही निकालना पड़ता है, या दोनों के गिवन होते हैं, तो आप कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, देखिए क्या है, इस पॉइंट को देखेंगे जरा। फर्स्ट सबसे पहले ये दे रखा है मुझे मार्केटिंग ओवरहेड, यहां है
8,000 और 8,000, कॉस्ट में भी 8,000, फाइनेंशियल में भी 8,000। जब डिफरेंस है ही नहीं तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे, ठीक है। डिफरेंस होगा तो हम एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सेकेंड एंट्री, प्रोविजन, मैंने पहले ही बता दिया था, यहां देखेंगे प्रोविजन अगर लिखा होगा तो वो हमेशा माइनस होगा, समझ में आ गया। प्रोविजन है और वैसे भी वो कॉस्ट में नहीं है, और मैंने भी यही बताया था आपको कि जो प्रोविजन या इनमें से कोई भी नाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ पी एंड एल में ही होगा, और यहां पर भी देखेंगे वही है, प्रोविजन जो है वो सिर्फ पी एंड एल में है, तो ये सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम माइनस प्रोविजन, कितना है 5,000 का, ठीक है, ये हमने लिख लिया 5,000 रुपए। अब नेक्स्ट चलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड है 8,500 एंड 7,000, कॉस्ट में ज्यादा है 1,500, देखेंगे आप कॉस्ट में ज्यादा है 1,500। अब रूल नंबर 1 पे आइए, एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अगर ओवर रिकवर्ड का मतलब होता है ज्यादा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है कॉस्ट में तो डिफरेंस क्या होगा, प्लस होगा, और यहां पर डिफरेंस कितना है 1,500 का, और कॉस्ट में ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे प्लस हो जाएगा मेरे पास क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहां पे 1,500 प्लस कर दिया। अब हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस कॉस्ट में नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल में है, और डायरेक्टर फीस क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप चाहे तो इस रूल में डायरेक्टर फीस भी लिख सकते हैं अगर वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आएगी तो, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर फीस जो है वो कॉस्ट में भी हो सकती है, लेकिन छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यहां पे देखिए, डायरेक्टर फीस जो है कॉस्ट में नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल में, और ये एक्सपेंसेस है। एनी एक्सपेंसेस विच इज कंसीडर ओनली इन पी एंड एल या फिर फाइनेंशियल ऑलवेज बी अ माइनस। तो ये एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल में यूज किए जा रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। जैसे प्रोविजन था, बिल्कुल सेम डायरेक्टर फीस है, एक्सपेंसेस है ना, तो माइनस कर देंगे यहां पर डायरेक्टर फी, कितने हैं वो देखेंगे। डायरेक्टर फीस है मेरे पास 2,000 की, तो ये माइनस कर दी 2,000। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स तो होता ही माइनस है, ये बात तो आपको मुझे लग रहा है आप समझ में आ चुकी होगी। ये लिखा है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स होता है माइनस, माइनस इनकम टैक्स, और वो कितना है जरा वो अमाउंट देख लेते हैं बस। इनकम टैक्स है 15,000 का, तो ये आ गया 15,000। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद है रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस। रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस, अब यहां पे देखेंगे सिर्फ कॉस्ट में है, फाइनेंशियल में नहीं है। कॉस्ट में होने का मतलब है कि कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा है, समझिए इस पॉइंट को। रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस मतलब मैंने अपनी प्रीमिसेस को रेंट दे दिया, तो मतलब कंपनी के लिए तो खर्चा है, और वो खर्चा कहां पे कंसीडर किया गया, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में। कॉस्ट में अगर खर्चा है और फाइनेंशियल में नहीं है तो रूल नंबर 1 बन गया। देखिए रूल नंबर 1 क्या था, एक्सपेंसेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है, फाइनेंशियल में कम है या नहीं है, खर्चा तो कॉस्ट में ज्यादा है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, प्लस। तो यहां पे हो गया प्लस। रेंट ऑफ क्या है, रेंट ऑफ ऑन प्रीमिसेस, रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस, प्रीमाइसेस कह सकते हैं। कितना है ये 6,000 का, और ये प्लस में है तो यहां पे लिख दिया
अब इसके बाद चलते हैं, उसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? 11,250 है कॉस्ट में और 12,000 है फाइनेंशियल में। डिफरेंस पहले तो देखिए, डिफरेंस आ गया 750 और कॉस्ट में देखिए कम है या ज्यादा है? कॉस्ट में जो है वो हमारे पास कम है। तो रूल नंबर सेकंड, एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड क्या होगा? माइनस। कॉस्ट में अगर अंडर रिकवर्ड है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। माइनस कर दिया कितना? 750। ये हमने किया है 11,250 माइनस 12,000, जैसे कर दिया, ठीक है? इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट है शेयर ट्रांसफर फीस क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड लिखा है और मैंने बताया था एनी क्रेडिट वर्ड ऑलवेज बी प्लस, ठीक है? अगर कभी भी क्रेडिट वर्ड होगा तो हमेशा प्लस कर दिया जाएगा। ये रूल था हमारा, रूल नंबर 4 देख सकते हैं। शेयर ट्रांसफर फीस प्लस कर देंगे शेयर ट्रांसफर फी, अमाउंट है इसका 1000 का, तो ये 1000 प्लस कर दिया। एंड लास्ट एंट्री क्या है जरा वो देखते हैं। लास्ट एंट्री है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितने हैं जरा वो देखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है कॉस्ट में 5000, फाइनेंशियल में 8000। कॉस्ट में 5, फाइनेंशियल में 8, तो कॉस्ट में 3000 कम है। तो रूल नंबर सेकंड क्या बन गया? एक्सपेंसेस अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। अगर कॉस्ट में कम है तो माइनस कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये है 5000 माइनस के 8000, तो यहां पे आ जाएगा 3000 माइनस में। ये आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें करना क्या है जरा वो देखिए। सबसे पहले हमें करना होता है इसका टोटल, इन दोनों का टोटल करेंगे। वो देखिए कैसे। ये है 50,000 प्लस 1500 प्लस 6,000 प्लस 1000, तो आ गया 58,500। 58,500। अब इसका टोटल करिए। 5,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 750 प्लस 3,000, तो आ गया 25,750। 25,750। कहां पर ज्यादा है? यहां पर ज्यादा है, तो जब जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर लिखेंगे हम इसको। कितना डिफरेंस है? 58,500 माइनस 25,750, तो आ गया 32,750। तो यहां लिखेंगे 32,750। ये आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट या रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, 32,750। और इसका आंसर मैं आपको दिखा दूं तो ये आ गया 32,750 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स या फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है? ये आ गया। तो समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके आगे नए नए कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर गिवन है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ।